Hello everyone, my name is Bilal Khan and I am a trainer for financial reporting, a paper from ACC qualification, and today we are going to learn about deferred tax और deferred tax को हम बैलेंस शीट अप्रोच से देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से देखा था और देखा था किस तरह से deferred tax अराइज होता है और उसका इम्पैक्ट क्या होता है और किस तरीके से हम जो है अपनी इनकम स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि मेरा हर एग्जाम फोकस पॉइंट आप तक पहुंच सके और अगर आप न्यू टू चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि लास्ट वीडियो में हमने इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से देख लिया था और इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से आपको पता है कि जो है समझना थोड़ा आसान होता है। और आज हम मेन अप्रोच पे जा रहे हैं और मेन अप्रोच यानी कि बैलेंस शीट अप्रोच पे जा रहे हैं। ये बैलेंस शीट अप्रोच आपके पेपर में आने वाली है और इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगेन हम डेप्रिसिएशन की ही एग्जाम्पल करेंगे बैलेंस शीट अप्रोच से। अच्छा, बैलेंस शीट अप्रोच के अंदर ये होता है कि जो भी अकाउंटिंग नंबर्स होते हैं यानी एज पर द अकाउंटेंट नंबर्स होते हैं वो कहलाते हैं कैरिंग अमाउंट, और जो टैक्स अथॉरिटीज के नंबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं टैक्स बेस। ठीक है, कैरिंग अमाउंट हमारे अकाउंटिंग के नंबर्स यानी अकाउंटेंट्स के नंबर्स, हमारे हिसाब से जो नंबर्स होते हैं वो कैरिंग अमाउंट कहलाते हैं, और जो टैक्स बेस होती है वो टैक्स अथॉरिटीज के नंबर्स होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, और अच्छा इसमें जब भी ये भी बताता चलूँ कि डिफरेंस अराइज होगा क्योंकि हमारा डिफरेंस जो होगा दोनों का कोई डिफरेंस होगा यानी टैक्स बेस वाला यानी कि टैक्स अथॉरिटीज के हिसाब से और हमारे नंबर्स के अंदर दरमियान कोई भी डिफरेंस होगा वो कहलाता है टेम्पररी डिफरेंस। तो टैक्स बेस को जब भी आप कैरिंग अमाउंट में से माइनस करेंगे तो टेम्पररी डिफरेंस आएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। अगर वो जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव डिफरेंस है, अगर वो जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव डिफरेंस है तो वो डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस कहलाता है, और अगर जो डिफरेंस है वो नेगेटिव है तो वो टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस कहलाता है। और इससे अगर आप टैक्स रेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे टैक्स रेट को तो आपके पास डेफर्ड टैक्स एसेट आएगा, और अगर आप जो है टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे टैक्स रेट को तो आपके पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आती है। चलें आइए इसको नंबर से भी देख लेते हैं। जैसे कि एक एसेट था हमारे पास $90 मिलियन का, दोनों के हिसाब से सेम था। टैक्स डेप्रिसिएशन क्योंकि डिफरेंट थी दोनों की, दोनों के टैक्स रेट डिफरेंट थे तो इस वजह से टैक्स डेप्रिसिएशन आपको दिख रही होगी कि डिफरेंट है। एक जहाँ पे $30 मिलियन आ रही है, एक जहाँ पे $23 मिलियन आ रही है, और नेट बुक वैल्यू आ गई आपकी इसी तरीके से। और आपका टेम्पररी डिफरेंस राइज हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो आपका टेम्पररी डिफरेंस है, आपने जब टैक्स बेस को माइनस किया है कैरिंग अमाउंट में से तो आपका टेम्पररी डिफरेंस अराइज हो रहा है और ये एक पॉजिटिव डिफरेंस है। तो जब भी जैसे कि मैंने शुरू में भी बोला कि पॉजिटिव डिफरेंस होगा वो डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस कहलाएगा, और जब भी नेगेटिव डिफरेंस होगा वो टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस कहलाएगा। तो जब भी तो हम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जब टेम्पररी डिफरेंस को मल्टीप्लाई किया टैक्स रेट से तो आप देख सकते हैं कि एक मेरे पास जो टैक्स इम्पैक्ट आया है वो है $2.25 मिलियन पॉजिटिव, और हम इसको डेफर्ड टैक्स एसेट कहते हैं। और मैंने क्या रिकॉर्ड किया, डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट, टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट $2.25 मिलियन से। सही है जी। इसी तरह से अगर टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस होता तो वो हमारा नेगेटिव होता और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होती, तो फिर मुझे टैक्स एक्सपेंस को डेबिट करना पड़ता और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को क्रेडिट करना पड़ता। तो हमने यहाँ देखा कि डेप्रिसिएशन की वजह से हमारा डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस आया और डेफर्ड टैक्स एसेट अराइज हुआ। इसी तरीके से मैं 2012 पे चला जाता हूँ तो यहाँ पर हमारा नेट बुक वैल्यू ये थी और मैंने डेप्रिसिएशन अगेन इसमें से माइनस की तो मेरे पास नेट बुक वैल्यू अगेन आ गई। इसको मैंने अगेन टेम्पररी डिफरेंस निकाल लिया। आप देख सकते हैं टेम्पररी डिफरेंस आ गया मेरे पास 15 का, इसको मैंने टैक्स रेट से मल्टीप्लाई किया और मेरे पास आ गया पॉजिटिव डेफर्ड टैक्स एसेट। अगेन मैंने एंट्री बनाई है डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट, टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट। तो आप देख सकते हैं कि मेरा नॉर्मली डेप्रिसिएशन की वजह से डेफर्ड टैक्स एसेट अराइज हो रहा है, और डेफर्ड टैक्स एसेट का मतलब ये है कि हमें डेफर्ड टैक्स एसेट को डेबिट करना पड़ेगा और टैक्स एक्सपेंस को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये हम बैलेंस शीट अप्रोच से अगर हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं तो इस तरीके से हमारा डेफर्ड टैक्स एसेट अराइज होता है। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच के लिए आपको लास्ट वीडियो में देखना पड़ेगा कि मैंने किस तरीके से उसको समझाया था, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि वो बहुत ज़्यादा समझने के लिए आसान एग्जाम्पल है और इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से ईजीली समझ में आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि रीवैल्यूएशन की मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे ली हुई है
कि अगर रिवैल्यूएशन आता है तो उसकी वजह से क्या डेफर्ड टैक्स इम्पैक्ट होता है। अब उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि रिवैल्यूएशन को जो टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं मानती, क्योंकि वो एक कैश फ्लो नहीं है। रिवैल्यूएशन एक आपका जो है रियलाइज्ड तो नहीं कहेंगे, उसे अनरियलाइज्ड गेन होता है और उसका कोई कैश फ्लो नहीं हो रहा होता। आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई या कोई भी एसेट हो गया, वो अपवर्ड या डाउनवर्ड रीवैल्यू हो रहा है क्योंकि मार्केट वैल्यू चेंज हो गई, तो वो कोई रियलाइज गेन नहीं होता, अनरियलाइज गेन होता है। तो इसलिए टैक्स अथॉरिटी उसको मानती नहीं है। तो अगेन अगर हम देखें तो यहाँ पर मैंने एक लैंड ली हुई है, लैंड को मैंने एक अजम्पशन ली हुई है, एग्जाम्पल में लिया हुआ है कि लैंड है और उसकी $100,000 उसकी वैल्यू है, टैक्स बेस की भी सेम थी। रिवैल्यूएशन हुई, हमने अज्यूम की कि $20,000 है, उन्होंने कुछ भी नहीं ली और इसी तरीके से उसमें डिफरेंस अराइज हो गया। अब आप देख सकते हैं कि टेम्परेरी डिफरेंस जब मैंने टैक्स बेस को माइनस किया कैरिंग अमाउंट में से, तो मेरे पास डिफरेंस आ रहा है नेगेटिव, और जब भी नेगेटिव डिफरेंस आएगा दैट वुड बी कॉल्ड एज टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। और जब आप उसको टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव ऑब्वियसली टैक्स आएगा आपके पास, और नेगेटिव टैक्स हमेशा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होती है। और हम इसको, क्योंकि ये रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन आपको याद होगा कि IAS 16 कहता है कि जितने भी अपवर्ड रिवैल्यूएशन होते हैं आप उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व थ्रू OCI के अंदर आप रिकॉर्ड करते हैं, यानी रिवैल्यूएशन रिजर्व में रिकॉर्ड होगा थ्रू OCI, मतलब OCI से राउट होके जा रहा होता है। तो उससे रिलेटेड टैक्स भी जो है वो आप रिवैल्यूएशन रिजर्व थ्रू OCI से ही राउट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एंट्री क्या बनाई है, टैक्स एक्सपेंस को डेबिट करने के बजाय मैंने रिवैल्यूएशन रिजर्व थ्रू OCI को डेबिट किया है और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को क्रेडिट किया है। तो इस तरीके से रिवैल्यूएशन के इम्पैक्ट को हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स के अंदर। और रिवैल्यूएशन गेन जब भी होगा तो आप अज्यूम भी कर सकते हैं कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ही अराइज हो रही होती है, एक अज्यूम सी बात है। और डेप्रिसिएशन के अंदर हमेशा हमारे पास डेफर्ड टैक्स एसेट अराइज हो रहा होता है, और एंट्री हमारी बनती है डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट, टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट, और इसमें हमेशा हमारी क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन रिजर्व थ्रू OCI डेबिट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पर हमारा टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आया था। होपफुली आपको वीडियो समझ में आई होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स से भी शेयर किया करें जो कि इससे क्वालिफिकेशन पढ़ रहे हैं या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर पढ़ रहे हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। आई विल बी हियर विद अ न्यू वीडियो वेरी सून। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।